Hi friend, welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss about time speed and distance concept. आज की इस वीडियो में हम टाइम स्पीड और डिस्टेंस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से सीखेंगे, क्योंकि सभी गवर्नमेंट एग्जाम में इसी कॉन्सेप्ट से 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, समय, चाल और दूरी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस के फॉर्मूले जो है वो निकालने हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो एक ट्रायंगल की मदद से निकालेंगे। हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल इस तरीके से एक ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से फॉर्मूला निकालने के लिए, फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला सीखना है हमको, तो रटना नहीं है बिल्कुल भी, फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस लिखते हैं और इस तरीके से ये S हो गया और ये T हो गया। अभी D फॉर डिस्टेंस हो गया, S फॉर स्पीड और T फॉर टाइम। तो इसी से, इस ट्रायंगल की मदद से हम फॉर्मूला को निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, ट्रिक्स हमको हमेशा याद रखनी है। D हमेशा हमको ऊपर रखना है, S और T हमेशा हमको नीचे रखना है। तो अभी जो D को हम डिवाइड कर लेते हैं, इस तरीके से मान लेते हैं इसको, और इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। अभी जो फॉर्मूला निकालेंगे हम डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, स्पीड इंटू टाइम। तो ये स्पीड हो गया मल्टीप्लीकेशन टाइम। अभी डिस्टेंस के बाद हम स्पीड निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हम जो फॉर्मूला निकालेंगे वो टाइम का, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरीके से हम जो है ना, ट्रायंगल की मदद से डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, इन तीनों का फॉर्मूला हम निकालेंगे, जो हमारे जो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इस कॉन्सेप्ट में यूज होने वाले हैं। तो अभी देखो, इस तरीके से हमको फॉर्मूला रटने नहीं है, इस तरीके से इस ट्रायंगल की मदद से ये सारे फॉर्मूले इस तरीके से निकालने हैं। ट्रायंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस की हम यूनिट देखेंगे क्या होती है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो सकती है, डिस्टेंस को हम किस में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस की ये यूनिट हो सकती हैं। उसके बाद टाइम, टाइम की यूनिट क्या हो सकती है, आवर, मिनट, सेकंड। ये हमारी जो है टाइम की यूनिट हो सकती है। तो अभी इसके बाद जो स्पीड होता है, वो स्पीड क्या होता है, स्पीड हमारी होती है डिस्टेंस की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट। तो ये डिस्टेंस की यूनिट जो होती है हमारी, यूनिट अपॉन टाइम, टाइम की यूनिट। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या है हमारी, किलोमीटर। टाइम की यूनिट क्या है हमारी, आवर। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे जो आफ्टर दैट इसके बाद आता है यूनिट कन्वर्जन। तो यूनिट को कैसे हम चेंज करेंगे, यूनिट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, यूनिट कन्वर्सेशन में क्या होता है हमारा, जो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करेंगे। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो इधर से ये कट जाएगा, तो ये 5/18 हो जाएगा।
तो हमको जो मल्टीप्लाई करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। और मीटर पर सेकंड से अगर हमको करना है किलोमीटर पर आवर में तो हमको 18/5 इससे मल्टीप्लीकेशन करना है। जो हमारे आगे टाइम स्पीड डिस्टेंस की कुछ क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स है उसमें जो है जरूरत पड़ने वाली है इसका। तो इसके बाद जो हम देखते हैं टाइम स्पीड और डिस्टेंस में जो केस फर्स्ट केस आता है, फर्स्ट केस के अंदर हम क्या आता है हमारा जो अक्सर हमारे सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन की जो दो ट्रिक्स हैं वो क्या है, उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा केस वन यानी ट्रिक वन के अंदर हम लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं। सबसे पहले अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है ये आपके दो ऑब्जेक्ट हैं। सपोज करो ये 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और ये 2 किलोमीटर पर स्पीड जो इसकी स्पीड है। ये अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट ये इधर चलता है और ये इधर चलता है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है। तो जो रिलेटिव स्पीड जो होगी उनकी क्या होगी, वो रिलेटिव स्पीड क्या है वो जुड़ जाएगी। 3 + 2 यानी 5 किलोमीटर पर आवर जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी। ये केस वन होता है। इस तरीके से एग्जाम्पल हम आगे बताएंगे क्या है। और केस टू के अंदर क्या होता है हमारा, केस टू में होता है हमारा सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, सेम डायरेक्शन के अंदर हमारा कोई दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो घट जाती है। सपोज करो ये कार है, ये ए कार है, ये बी कार है, ये सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, डिफरेंट स्पीड है। ये मान ले 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो ये सेम डायरेक्शन में चल रही है तो इनका ये फास्ट है ये स्लो है, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड है वो घट जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी इसकी, रिलेटिव स्पीड 20 - 10 किलोमीटर पर आवर मीन्स दैट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। जब कोई दो ऑब्जेक्ट चलते हैं तो इनकी स्पीड जो है वो जुड़ जाएगी। केस टू के अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर जब कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो घट जाती है। तो ये केस वन और केस टू इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम आगे देखेंगे क्या है टाइम स्पीड और डिस्टेंस में। तो अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। अभी हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल्स है वो फर्स्ट एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो जो ट्रेन की जो स्पीड है वो स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो जो टाइम है वो टाइम गिवन दैट है 20 सेकंड। 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 72 × 5/18 यानी ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अभी वो क्या पूछ रहा है हमसे, 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम यानी 20 सेकंड मल्टीप्लाई 20 मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये आ जाएगा 400 मीटर। तो इसका बी इज राइट आंसर। तो इसकी जो 400 मीटर कितनी दूरी तय करेगा, 400 मीटर, तो बी इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है
50 किलोमीटर पर आवर और 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही दो ट्रेनों की लंबाई क्रमशः 250 मीटर और 260 मीटर है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? ऑप्शन गिवन है आपके पास। ए 50 मिनट, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? 50 मिनट, बी 25 मिनट, सी 18 मिनट और डी 20 मिनट। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो अभी जो ये कह रहा है 50 किलोमीटर और 52 किलोमीटर की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही है, कहने का मतलब है विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब जो है इनकी जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी। तो अभी जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड निकालो इनकी, क्या होगी? 52 प्लस 50 यानी 102 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 5/18, तो ये हो जाएगा 510 डिवाइड बाई 18 किलोमीटर पर आवर, सॉरी मीटर पर सेकंड, 510 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहां पे क्या कह रहा है? ट्रेनों की लंबाई क्रमशः 250 मीटर और 260 मीटर है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? मतलब टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 510 मीटर हो गया। अभी क्या पूछ रहा है वो? एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। टाइम का क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिखा रखा है अपने? 510 मल्टीप्लाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो आपकी रिलेटिव स्पीड आई थी वो क्या आई थी? 510 बाई, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 510, ये कट जाएगा 18 मिनट। तो इसका सी इज राइट आंसर। तो ये जो एग्जाम्पल था हमारा विपरीत दिशा, विपरीत दिशा मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जो है हमारी स्पीड जुड़ जाती है, ये ध्यान रखना। तो ये इसका एग्जाम्पल्स हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया हमारा। एग्जाम्पल नंबर 2 को हम देखेंगे क्या है। दो कारें ए एंड बी एक ही दिशा में चल रही हैं। ए की गति 72 किलोमीटर पर आवर है, बी की गति 54 किलोमीटर पर आवर है। ए एंड बी से 180 मीटर पीछे है। बताएं ए और बी को कितने समय में ओवरटेक करेगी। जहां पे आपको ऑप्शन गिवन दैट है। ए इक्वल टू 36 सेकेंड, बी इक्वल टू 30 सेकेंड, सी इक्वल टू 35 सेकेंड, डी इक्वल टू 20 सेकेंड। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो अभी इसको ये सॉल्व करते हैं। क्या है? दो कारें ए और बी एक ही दिशा में चल रही हैं। ये दो कारें हैं इस तरीके से, ये कार ए है और ये कार बी है। ये एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, तो इसकी जो स्पीड है वो घट जाएगी। तो ये ए और बी, ए की गति क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर है और बी की क्या है? ए की 72 किलोमीटर, बी की 54 किलोमीटर पर आवर है, 54 किलोमीटर पर आवर है। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? 72 माइनस 54 मतलब 18 किलोमीटर पर आवर होगी। इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अभी जो क्या कह रहा है, ए बी से 180 मीटर पीछे है, मतलब ए बी से 180 मीटर पीछे है, 180 मीटर पीछे है ए। तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? डिस्टेंस गिवन दैट है 180 मीटर। ए बी को कितने समय में ओवरटेक करेगी, मतलब टाइम पूछ रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम पूछ रहा है, डिस्टेंस आपको गिवन दैट है 180 मल्टीप्लाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी दिखा रखी है? 5। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5, 36 सेकेंड। तो ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से जो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का आसानी से अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में आसानी से निकाल सकते हो, जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।